अभी हम लोग आज ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, तो अब ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है, सपोज हम लोग एक फिश लेते हैं, ओके। सपोज ये फिश है हमारा, ओके। ओके, सपोज ये हमारा एक फिश है, क्लियर। तो ये हमारा एक फिश है। नाउ केस वन, इन सी वाटर, ठीक है। तो इन सी वाटर, तो सी वाटर मतलब क्या है, तो इधर आपको याद रखना है ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी कितना था, व्हाट वाज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी, 300। 300 मिलियोस्मोल्स, 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। उसी तरह से अब ऑस्मोलैरिटी ऑफ सराउंडिंग क्या है, osmolarity of C will be how much? It will be nearly 1200 milliosmoles per liter, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो मैं आपको ये फॉर्म फिलअप जैसे करा देता हूँ, जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस तरह से हम उसको करते हैं। ये हमारा मछली है, देखो मॉडर्न मछली है, ओके। तो दिस इज फिश, ये उसका आईज है, ओके। चलो, नाउ अब व्हाट इज इनएविटेबल, तो इनएविटेबल का मतलब क्या है, इनएविटेबल मीन्स क्या रोका नहीं जा सकता, बोलिए, तब जाके हम रेगुलेशन, यस, एक्सॉस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ओके। तो एक्सॉस्मोसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड टू क्या, टू द सी। तो ये आप नहीं रोक सकते, क्यों भाई, आपका कंसंट्रेशन जो है अंदर, अगर ऑस्मोलैरिटी लो है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है, बोलिए, हाई। हाई है। हाय। तो इसका मतलब पानी ज्यादा कहाँ है, सी में ना बॉडी में, बॉडी में। बॉडी में, तो इसलिए बॉडी से वो बाहर चला जाएगा। तो इसलिए इनएविटेबल क्या है, टू लूज वाटर। तो सपोज हम लोग ऐसे पानी लूज कर रहे हैं, तो वाटर लॉस करना सबसे आसान है, ओके। तो वाटर लॉस इज इनएविटेबल। अब हाउ टू सेव, सो इसी को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एक सॉरी सॉरी सॉरी, एक है एक्सोस्मोसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू द सी एंड या और एंट्री of salts into the body। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सॉल्ट अंदर आ जाए, ठीक है। सो दोनों चीज हो सकता है, आइदर पानी बाहर चला जाएगा या नमक अंदर आ जाएगा। तो ये दो चीज हैं, तो इसलिए अब हम ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। स्टेप वन क्या किया जाए बताओ, तो हाउ टू चेक लॉस, तो वाटर लॉस कैन बी चेक्ड बाय मेंटेनिंग, ओके, बाय मेंटेनिंग द body osmolarity equal
टू क्या, मेंटेनिंग द बॉडी ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू व्हाट, बता, इक्वल टू सराउंडिंग, C osmolarity. बस। Surrounding. हाँ, so this is called osmoregulation ना osmoconformation, Confirmation. बस, is Conformation. called osmoconformation। क्यों, मेरे रंग में रंगने वाली, so that is called osmoconformation। ओके, यहाँ आपका रेगुलेशन नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड osmoconformation। Now this is achieved by, हम इसको कैसे अचीव करते हैं, by retaining, okay, retaining some solutes in the body fluid, okay। तो in case of sharks, शार्क्स का मतलब बेसिकली क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस, ओके। इन केस ऑफ शार्क्स दे रिटेन urea, and in case of टेलियोस्ट्स, बुक में लिखा होगा टेलियोस्ट्स, टेलियोस्ट्स का मतलब क्या है, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, ठीक है, बोनी फिशेस। ओके, इन केस ऑफ बोनी फिशेस, ओके, तो रिटेन यूरिया, इन केस ऑफ बोनी फिशेस दे रिटेन TMAO, या इवन बुक्स में TMO लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, क्लियर। तो ये सॉल्ट्स वो रिटेन करके बॉडी क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो कॉन्फर्मेशन। एक्चुअली इस तरह के जो मेंटेनेंस को हम लोग ऑस्मो कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग रेगुलेशन स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आप पानी आप ज्यादा पियोगे ना, नहीं, पानी आप पियोगे कि नहीं, Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर आप समुद्र में पानी पियोगे तो फ्री में क्या मिलेगा, Salt. Salt. सॉल्ट। तो आप सॉल्ट रखोगे ना फेंक दोगे, हमको रखना पड़ेगा ऑस्मो कन्फर्मेशन के लिए। नहीं नहीं, वो तो हम लोग तो रेगुलेटर है ना इडियट, तो जो Yes, sir. रेगुलेटर है उसको रखने का जरूरत नहीं है। बोलो क्या किया जाए, फेंक दो। फेंकना पड़ेगा ना, Yes, sir. नारियल पर। तो जब हम फेंकेंगे, ओके, खाली पानी पकड़ भीड़ दे है ना, जब हम फेंकेंगे तो कहाँ हाई है, बाहर। मैं इक्वल है ना, हमने तो ऑस्मो कन्फर्मेशन किया है। तुम फिर पागल तो भेजा काम नहीं कर रहा है। ऑस्मो कन्फर्मेशन या रेगुलेशन अलग अलग होता है। दे दे दे, बाहर हाई है। हाँ, ओके। आपका बाहर हाई है, अंदर लो है,
तो आप जो फेंकोगे ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे मजो, आगे मजो। So in such animals, drinking of water is restricted, okay, or limited. क्यों? Because along with water, salts will also come in. समझ रहे हो? Salts will also come in, but since they depend on water for their क्या? Since they depend on water for their respiration, है कि नहीं? आपको रेस्पायर भी तो करना पड़ेगा ना, for their respiration. Okay, but since they depend on water for their respiration, the intake of water is also inevitable. समझ रहे हो? आपको लेना पड़ेगा पानी, ठीक है? इसलिए आप देखोगे जनरली जो लार्ज फिश होते हैं वो लोग स्लो, उनका जो मूवमेंट बहुत स्लो होता है। वाई बोलो? Why they are generally sluggish? उनके अंदर ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उनके लिए पानी लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके लिए उनको एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। नहीं, स्पेंड भी करना पड़ेगा और घुसा तो निकालना भी पड़ेगा। यस सर। So they prefer to take less what? Water. तो इसलिए अगर आप कम ऑक्सीजन लोगे, कम रेस्पिरेशन होगा, तो इसीलिए वो लोग धीरे धीरे काम करेंगे। ओके? But since they depend on water for their respiration, intake of water is also inevitable. Hence, they slow down activity and metabolism. Okay, they slow down activity and metabolism to compensate lesser क्या? Respiratory intake. Okay, lesser respiratory intake plus ताप है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। ओके, but some respiration has to be done. Okay, has to be done. So some entry of water is also inevitable. ठीक है? तो इसलिए भाई कुछ ना कुछ तो पानी लेंगे, कुछ ना कुछ तो पिएंगे, कुछ ना कुछ तो रेस्पायर करेंगे। अब टोटली जीरो तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको पानी तो लेना ही पड़ेगा, है ना? सो दिस intake of salt, this intake of salt is compensated by active, okay, removal of salts through special cells in their gills known as chloride cells या ionocytes. Okay,
Now, in this case, they remove salts from body bracket रे low concentration. ओके अंदर बॉडी का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो टू द surroundings. Okay, where concentration is higher. Understood? तो ये आपका ऑस्मोरेगुलेशन हो गया। है समझ? तो इसलिए आप हमारे बॉडी के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? तो अंदर का कंसंट्रेशन है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, जबकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? बाहर का कंसंट्रेशन है 12 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो अब व्हाट विल हैपन? अरे यार ये कहाँ गया? ठीक है, तो अब बाहर 1200 है, अंदर आपका 300 है। तो अब फिर भी आप क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। फाइन, बाहर निकाल रहे हो वाया दी सेल्स। नहीं पानी? हाँ हाँ नहीं कि सर्फ करने तू सोने ऊपर पड़ुची कि नहीं ताको नहीं आई था ताको कहीं रख दीजिए। सेटा नहीं रहेगा, 8 है जो कैमरा है। तो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस सेल को हम लोग कहते हैं क्लोराइड सेल्स। ओके, क्लोराइड सेल्स या आयोनोसाइट्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्लोराइड सेल्स या आयोनोसाइट्स। आया समझ? सर थोड़ा डाउट। बोलो बोलो। सर हम मतलब फिशेस में तो वो लोग कॉन्फर्मेशन कर लेते हैं, तो फिर मतलब उनका जो कंसंट्रेशन है बाहर का कंसंट्रेशन के साथ सेम होता है, तो फिर उन्हें सॉल्ट्स निकालने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज से सब थोड़ी हो जाएगा, एंड हर फिश कॉन्फर्मेशन नहीं करता है। ओके, ओनली सम फिशेस कंफर्म। समझ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, अभी जैसे इसको हम लोग पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं। समझ में? अब जैसे तुम कौन से एनिमल हो? माने थर्मो रेगुलेटर ना थर्मो कॉन्फर्मर? रेगुलेटर। थर्मो रेगुलेटर। तो आप अभी थर्मो रेगुलेटर हो। तो आप जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो आप क्या करते हो? रेगुलेट करते हो ना कन्फर्म करते हो? रेगुलेट। तो एसी क्यों लगाते हो? रेगुलेट। तो एसी क्यों लगाते हो? कुछ देर तक रेगुलेट कर पाते हैं, फिर कंफर्म करना पड़ता है। यस, समझ रहे हो? क्योंकि हर किसी का एक औकात होता है। समझ रहे हो? तो मीन्स क्या होता है, अगर हम रेगुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए बॉडी सोचता है कि उतना एक्सपेंडिचर करना लॉजिकल है या थोड़ा कंफर्म कर ले। तो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट, हाउ मच यू कैन रेगुलेट, ओके, एंड हाउ मच यू कैन कंफर्म।
ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। और बोलिए। सो ये बेसिक है, तो इसलिए हर कोई रेगुलेट नहीं करता है, कोई कोई रेगुलेट करता है, तो इसलिए हम उसको भी दिखा देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, रिटेन करते हैं TMAO, ठीक है। तो ये लोग रिटेन करते हैं TMAO। बोनिफिशियस, बोनिफिशियस एक और वे में भी लकी होते हैं, क्यों बोलो, क्योंकि उनका जो माने जो स्केल्स होता है, ओके, तो वो एक और चीज भी करते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग 2 कर देने से होगा, ओके, उसको हम लोग 2 करके इसको 3 कर देते हैं, ओके, एंड इसको 4 कर देते हैं। तो बोनिफिशियस का एक लकी कंसेप्ट क्या होता है, तो इन बोनी fishes, okay, in bony fishes scales, okay, a layer of body scales also prevent exposure to surroundings। अदरवाइज क्या होता है बोलो, ईच एंड एवरी सेल, ओके, ईच एंड एवरी सेल जो है उसमें ये हो रहा होता है, ओके, तो ईच एंड एवरी सेल में आपका रेगुलेशन हो रहा होता है, तो लाइक दैट, ठीक है। हाँ, और बोलिए, समझ में आया? तो इसलिए नहीं तो हर सेल अपना रेगुलेशन में लग जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए सराउंडिंग्स, so इसलिए इन बोनिफिशियस लेयर ऑफ स्केल्स also prevents exposure to surrounding, तो इसलिए उस लिहाज से भी उसका एक सेविंग हो जाता है। बट कार्टिलेजिनस फिशेस के पास वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस दे हैव टू व्हाट, दे हैव टू लूज ए लॉट ऑफ वाटर, तो इसलिए वो लोग ज्यादा यूरिया रख लेते हैं, ओके, एंड वो लोग अदरवाइज वो लोग क्या करते हैं, अपना जो इनटेक कम कर देते हैं, एक्टिविटी लेस कर देते हैं, एंड सो ऑन। चलिए, ये तो हो गया इन सी वाटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उल्टा कंसेप्ट इन क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बी इन क्या, इन फ्रेश वाटर बॉडीज, इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ओके, like streams, तापरे rivers, lakes, तो इनमें क्या होगा, ठीक है। तो इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इसमें क्या है बताइए, तो बॉडी कंसंट्रेशन क्या होगा, so what is body concentration, same 300 milliosmoles per liter, तो बॉडी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, तो वो आपका 300 है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग्स यहाँ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स यहाँ क्या है 50 मिलिऑस्मोल्स पर लीटर, तो इसमें इनएविटेबल क्या है बताओ, एंडोस्मोसिस। यस, तो इसीलिए ब्लोटिंग हो जाएगा, तो दैट इज एंडोस्मोसिस, and osmosis of water into the body or
और क्या, लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये दोनों चीज इनएविटेबल है। ओके, तो आइदर तो आपका वाटर लॉ एंट्री होगा या फिर आपका सॉल्ट लॉस होगा। ठीक है, सो नाउ अब सपोज ये हमारा, ओके, सपोज ये हमारा फिश है। ओके, एंड दिस इज आवर फिश। फाइन, सपोज ये हमारा फिश है। फाइन, नाउ तो अब अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर का कंसंट्रेशन वही 300 है, बट बाहर का कंसंट्रेशन कितना हो गया, नाउ बाहर का कंसंट्रेशन हो गया 50। ओके, आउटसाइड कंसंट्रेशन इज 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो इसीलिए जनरली क्या होगा, आपका वाटर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब हाउ विल वी रेगुलेट, बताइए। तो ऑस्मो रेगुलेटरी स्टेप्स, अगेन उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन बोनी फिशेस। ओके, बोनी फिशेस में क्या होगा, स्केल्स चेक वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी सेल्स। ओके, सर सेल्स, इसमें लॉस क्यों होगा? सॉरी, चेक एंट्री check water entry from, okay, in water entry into the body cells। क्यों, इसमें पानी घुसने का कोशिश करेगा क्योंकि अंदर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट का। ओके, सो इसलिए स्केल्स आपको बचा लेगा। पॉइंट नंबर 2, अब इसमें तो कुछ रिटेन हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग को ड्रिंकिंग ऑफ वाटर क्या करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, बोलो। बढ़ाना पड़ेगा। सो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी अंदर लेने से क्या होगा, बोलो। का कंसंट्रेशन कम जाएगा, हमारा ऑस्मोलारिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो भी गड़बड़ है, पहला तो इसमें भी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज रिस्की। ओके, बट इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पी के फेंक देना। ओके, तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर is possible as no salt entry occurs, but excess water in body may decrease body osmolarity। ओके, फुल स्टॉप। तो समझ रहे हो, तो इसलिए इस केस में आप पानी पी सकते हो, पानी पीने में कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो पानी पीने से कोई टेंशन नहीं है, बट ओके, तो पानी पीने से कोई टेंशन नहीं है, बट ओके, बट एक्सेस वाटर इन बॉडी में डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी। Drinking of water is possible as no salt entry occurs, but excess in water in body may decrease body osmolarity. Now, थर्ड पॉइंट, तो इस केस में क्या होगा, सो अपटेक ऑफ सॉल्ट्स, देखो आइदर तो आप पानी को जो पिया है उसको फेंक दो या फिर आप उसको रिटेन करो। ओके, आइदर तो आपने जो पानी लिया उसको फेंक दो या फिर उसको रिटेन करो। रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सॉल्ट भी लेना पड़ेगा। तो सो अपटेक ऑफ सॉल्ट्स
actively by ionocytes. Okay, so uptake of salts actively by ionocytes. Okay, actively by ionocytes is, okay, so uptake of salts actively by ionocytes is done. ओके, तो क्यों अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर से सॉल्ट अंदर लाएंगे. ओके, अगेन दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लो टू हाई आ रहा है. सो इसलिए सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम लो टू हाई, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या इसको हम लोग लिखेंगे आयोनोसाइट्स. ओके, चलिए इसमें कोई टेंशन है. सो एक्टिव, सो अपटेक ऑफ सॉल्ट्स एक्टिवली बाय आयोनोसाइट्स इज डन. आयोनोसाइट्स, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, और क्लोराइड सेल्स इज डन. ठीक है, और क्लोराइड सेल्स इज डन. फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट. चलिए कुछ पूछना है तो पूछे इसमें. हो गया. कोई शक? नो सर. हाँ, तो उसमें जो प्रीवियस में, इसमें भी हम एक चीज लिख सकते हैं. इन मैराइन बर्ड्स, ओके, इन मैराइन बर्ड्स, ओके, इन मैराइन बर्ड्स क्या होगा, देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ salts through nasal glands. Okay, so there is excess loss of salts through nasal glands. ठीक है, चलिए और बोलिए. हाँ, चलो ओके. ओके, सो इज दिस, ये समझ में आ गया. तो इसलिए उन लोग में आप देखोगे, उन लोग के जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं